नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संज्ञा रहेगा। और संज्ञा के पहले हमें संज्ञा के बारे में पढ़ना, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो जानेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा को हम कह सकते हैं, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाम, संज्ञा नाम बोल सकते हैं। इसमें नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दूसरी दूसरी चीज? दूसरा बोल सकते हैं हम, जो दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े वह महसूस हो, क्या हो? महसूस हो, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं उसे। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, अब तक पढ़ते आए हैं, किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, गुण आदि का बोध कराती है, बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा सिर्फ हमें समझना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा नाम होती है, जो चीज हमें दिखाई पड़े व महसूस हो उसे संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, कह सकते हैं जो चीज दिखाई देगी उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ही। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन क्या है? तीसरी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, गुण आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन भेद? वैसे तो प्राचीन भारत में 5 वेद होते थे। प्राचीन भारत में कितने वेद होते थे? 5 वेद। कितने वेद होते थे? 5 वेद। अब देखो, इसमें देखेंगे भेद। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने भेद? 3 वेद। अच्छा, 3 भेद कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे। तो एक तो है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, वाचक। तीसरा होगा भाववाचक। क्या होगा तीसरा? भाववाचक। ठीक है दोस्तों, अब कहेंगे 5 कौन कौन से होते थे उसमें। अब बता दें, जातिवाचक में 2 और होते हैं। जातिवाचक में 2 भेद और होते हैं इसके जातिवाचक के। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक, वाचक। और एक होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक में किसी का पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे नाम किसी चीज का भी नाम हो, जैसे राम। अब महीनों में देख लो तो जनवरी। ठीक है, जातिवाचक में लड़का हो गया, आदमी हो गया। ऐसे ही भाव में दुख, सुख। ठीक है, द्रव्य में क्या हो जाएगा? द्रव्य में पानी, घी, दूध। समूह में सेना, दल, गिरोह। ठीक है, यहां तक हमने ओरली पढ़ लिया। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चनों के हिसाब से, क्वेश्चनों में बताते जाएंगे। क्वेश्चन जो भी लिए हैं उन्हें बताते जाएंगे, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वही पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो पहला प्रश्न है, आकाश, रवि, गीता, राम भारत में कौन सी संज्ञा है?
ठीक है, ऑप्शन रहे जातिवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो मेरे भाई इसमें ये बताएं कि कौन सी संज्ञा होगी। आकाश, रवि, गीता, राम, भारत में कौन सी संज्ञा होगी? तो बताएं, इसकी जो संज्ञा होगी वो होगी, कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है हिमालय, गंगा, राम और पहाड़। अब ये बताएं, ये कह रहा है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा किसी का पर्टिकुलर नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और राम, राम भी एक संज्ञा है। ठीक, पहाड़ है वो क्या है? पहाड़ है एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ के नाम भी तो हो सकते हैं, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखेंगे। देवता, आदमी और देवियों में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, जो जातिवाचक संज्ञा होता है यहाँ, उसका हम बहुवचन बना सकते हैं। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है इसका, बहुवचन बन सकता है जातिवाचक संज्ञा का। तो इसमें बता दो, आदमी, देवता, आदमी, देवियों। तो देवियां, देवी का बहुवचन है देवियां, तो इसमें आंसर किसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, देखेंगे। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा देखनी है। सेना, दुख, लड़का, आकाश। बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लड़का। क्या होगा? लड़का। ठीक है, आकाश कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है आकाश? तो आकाश है, आकाश किसी लड़के का नाम है, तो आकाश कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है, दुख, तो दुख में ये कौन सी संज्ञा होगी? ये होगी भाववाचक। क्या होगी? भाववाचक। ठीक है मेरे भाई। सेना, तो सेना में कौन सी संज्ञा होगी? बताएं, सेना में होगी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में संज्ञा में और इसके एग्जाम्पल बताएं। दल होता है, दल होगा, गिरोह होगा, गिरोह, पुलिस, गुच्छा। ठीक है, अच्छी व्यक्तिवाचक संज्ञा के और एग्जाम्पल बताएं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के और एग्जाम्पल जैसे राम, अजीत, रोहन, और बोल दें नीम का पेड़, नीम। ठीक है, जातिवाचक में आदमी, इस, महिला। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ये कह रहा है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ठीक है, भलाई, लड़ाई, पढ़ाई और कमाई। ये होता है जो क्रिया से नहीं बनी है। क्रिया बात करें, कमाई, कमाना, ये क्या होता है? क्रिया होती है कमाना। पढ़ाने की, पढ़ाना या पढ़ना, क्या होगी? पढ़ना, ये भी क्रिया होती है। लड़ना क्या होती है? लड़ना, ये भी क्रिया है। अच्छा, जो ये होता है, हाँ,
ये बताएं, भलना कोई शब्द होता है? भलना तो कोई शब्द होता नहीं है, ये इसकी तो ये कोई क्रिया है ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भलाई। मतलब इसमें ये पूछा है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? भलाई। ठीक है, क्योंकि भलना कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा? देखें, अच्छाई यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अच्छाई यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। जैसे अच्छाई है, अच्छाई, तो अच्छाई है वो क्या है? एक वचन है। अच्छाई क्या है? एक वचन। तो ये किसमें आ जाएगी? भाववाचक में। क्या आ जाएगी? भाववाचक। भाववाचक। अच्छा, जब हम अच्छा हो तो ये क्या है? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वही अगर ये हो जाए अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ, तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताना इसका। ठीक है, आंसर। फिर अगली क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे। भगत में निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, घड़ी, तेल, चांदी और दूध। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। एक बात हम ये देखें, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घड़ी। घड़ी को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। भाई ये तेल को नहीं गिन सकते ना, ना चांदी को गिन सकते, ना दूध को गिन सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घड़ी। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा ना? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, मैं खाकर सोऊंगा, सीता बहुत तुतलाती है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ठाकुरों ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, ठाकुरों ने लड़ाई लड़ी, इसमें कौन सी क्रिया है? बताएं। इसमें है सजातीय क्रिया, क्योंकि लड़ाई लड़ी ये सजातीय क्रिया, दोनों एक सी हैं। ठीक है, ऊंचाइयां, ऊंचाइयां जैसे बोलते हैं चढ़ाई, चढ़ाई चढ़ी। ठीक है, हाँ चढ़ाई चढ़ी, क्या कहते हैं? चढ़ाई चढ़ी। ये क्या हो गई? ये सजातीय क्रिया। ये जैसे सजातीय क्रिया है। क्या है? सजातीय क्रिया। क्रिया। ठीक है, ये मैं खाकर सोऊंगा, ये कौन सी क्रिया है? मैं खाकर सोऊंगा, पहले खाना खा लिया फिर सोऊंगा। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, उपरोक्त सभी से। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी से। हम भाव को क्रिया से भी बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं और जातिवाचक से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक शब्द है? ऑप्शन है पहचान, आलसी, सजावट, जमा। ठीक है, तो भाव जिसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें आलसी, आलसी क्या है? आलसपन आ रहा है। ठीक है, कहते हैं आलसपन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? आलसी। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से
भाववाचक संज्ञा शब्द को चुनिए। प्रेम, गौतम बुद्ध, कुशाग्रता या उपरोक्त में एक से अधिक, या इन ऑप्शन में एक से अधिक है। प्रेम, प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। ठीक है। गौतम बुद्ध क्या है? इसमें नाम आ रहा है किसी का पर्टिकुलर, तो क्या हो जाएगा इसमें? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। कुशाग्रता, कुशाग्रता भी महसूस होती है, या ये भी भाववाचक में आती है। किसमें आती है? भाववाचक में। अब ये कह रहा है इसमें कितनी है? एक से अधिक हो गई ना, एक ये दो ऑप्शन सही है इसके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या होने वाला अगला प्रश्न? निम्न में विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। तो लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, नरमी, ममत्व, अपनापन और निकटता। ठीक है दोस्तों। बुढ़ापा, इसमें त्रुटि पूछी है। त्रुटि भाववाचक संज्ञा शब्द से त्रुटि है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। सर्दी, गर्मी, ये भी भाववाचक संज्ञा आ रही है। ठीक है। अपनापन, इसमें विशेषण आ रहा है खाली, अब विशेषण है इसमें। पन आ गया, ममत्व आ गया, ममता से बना है। ठीक है। निकटता, निकट से बनी है। इसमें पूछा त्रुटि। चतुर, चतुर का बन गया चतरा। मीठा का क्या बनना चाहिए था? विशेषण में मिठास होती है, मीठा क्या बनना चाहिए था? मिठास, मिठास बननी चाहिए। दुर्बल, तो दुर्बलता, क्या बनना चाहिए था इसका? दुर्बलता। ठीक है। तो देखो सही आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा डी ऑप्शन, चतरा, मीठा और दुर्बलता। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी क्लास लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं कल।